हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे तुम लोगों के मैथ्स एग्जाम के बारे में, जिससे कि तुम लोग अपने मैथ्स की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। आई नो वीडियो काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि तुम लोगों की शीट प्रिपेयर करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। ये शीट जो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट्स हैं, तो शीट के बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। पर अभी कुछ बातें कर लेते हैं तुम लोगों के मैथ्स एग्जाम के बारे में। आई नो साइंस का पेपर टफ आया था, पर ये सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं है, पूरे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए टफ है। सो अगर एग्जाम कभी भी टफ आता है तो सबके लिए आता है, और कभी इजी आता है तो सबके लिए इजी आता है, तो इसकी चिंता मत करो। अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर ध्यान दो। सो मैथ्स के एग्जाम को लेके तुम लोग 2-3 बातें याद रखना। पहला कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंथी आता है, इसलिए तुम लोग शुरू से ही फास्ट सॉल्व करना शुरू कर देना। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ जाना। सबसे पहले तुम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो तुम लोगों को अच्छे से आते हैं। जो नहीं आते उनको अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तुम लोग उन क्वेश्चन को मार्क नहीं करते, बाद में क्वेश्चन तुम लोगों को मिलते नहीं है, या फिर ढूंढने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नहीं आते उसको अच्छे से मार्क कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो तुम लोग बबलिंग करोगे आंसर शीट में, वो चाहो तो तुम तुरंत कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुरंत आंसर शीट में बबल कर सकते हो, या फिर तुम लोग सेक्शन वाइज कर सकते हो, यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट हो गया उसके बाद सारे सेक्शन ए के बबलिंग कर लिए, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया उसके बाद सारे सेक्शन बी की बबलिंग कर लिए। पर हमेशा याद रखना कि लास्ट में बबलिंग मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में एक तो टाइम भी कम रहेगा, ऊपर से तुम लास्ट में बबलिंग करोगे तो सिली मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। और हाँ, हमेशा बबलिंग एक क्वेश्चन की करना, मतलब जैसे कि 21 का ए है तो तुम लोग 21 का ए बबल करोगे, फिर दोबारा क्वेश्चन पेपर देखोगे, फिर 22 का बी है तो फिर तुम जाके 22 का बी बबल करोगे। ऐसा मत करना कि तुम लोगों ने 21 से लेकर 25 क्वेश्चन नंबर तक का देख लिया कि AACB है, फिर तुम लोग आंसर शीट में जाके AACB बबल कर रहे हो। इससे क्या होता है, तुम लोगों ने जरा भी मिस्टेक कर दी तो 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे तुरंत गलत हो जाएंगे, और ऐसा करने से तुम्हारी मिस्टेक होती ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बबलिंग 1 by 1 करना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, पर इससे सिली मिस्टेक ना के बराबर होती हैं, तो ये बातें याद रखना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि तुम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के मत जाना, बल्कि उसको 2-3 बार लिख के जाना। जब भी तुम लोग कुछ रीडिंग करते हो तो तुम लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे याद ही रहेगी, ये बहुत ईजी है, पर वही चीज़ जब तुम लिखते हो तब तुमको रियलाइज़ होता है कि ये तुम्हें याद ही नहीं। इसलिए फॉर्मूला 2-3 बार लिख के याद करना, सिर्फ रीडिंग मत मारना। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे तुम लोगों को बतानी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि तुम लोग मैथ्स का प्रिपरेशन करो कैसे। आई नो बहुत लेट हो गए, अब ये टाइम नहीं है कि तुम लोग चैप्टर बाय चैप्टर शुरू से पढ़ो, इसलिए मैंने तुम लोगों को मैथ्स की रिवीजन शीट प्रोवाइड की है। इसमें तुम लोगों का टर्म 1 का पूरा सिलेबस सिर्फ 12 से 13 पेजेस में कंप्लीट हुआ है। कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटा है, कोई भी थ्योरी नहीं छूटा है, सबका सब इन्हीं 12 से 13 पेजेस में कंप्लीट हुआ है। इन पेजेस को बनाने में बहुत टाइम लगा, इसलिए वीडियो लेट हो गया। मैंने हर एक बुक से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वहाँ से डाटा कलेक्ट करके तुम लोगों के लिए एक 1 शॉट PDF बना के रखा है। सिर्फ 12 से 13 पेजेस हैं, तो इसको तुम लोगों को रिवाइज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आधे घंटे में तुम लोग पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि एक बार मैं पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लूँ सिर्फ आधे घंटे में, तो तुम लोगों के लिए ये रिवीजन शीट सबसे बेस्ट है। तो तुम लोग अभी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो इन शीट को और रिवीजन स्टार्ट करो। मैंने जो शीट्स प्रोवाइड किए हैं उसको एक बार रिवाइज करो, जिससे कि तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो जाए और तुम लोगों को सारे फॉर्मूला एक जगह पे मिल जाए। इसके बाद तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला लिख के याद करना है। सो ये सारी थी इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे तुम लोगों को बतानी थी। सो पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत लो, 4 से 5 घंटे की नींद लेके ही जाना है स्कूल। अगर तुम बिना सोए एग्जाम दोगे तो तुम्हारा माइंड काम नहीं करेगा एग्जाम हॉल में, और जिससे कि तुम लोगों की सिली मिस्टेक ज़्यादा होगी, इसलिए 4 से 5 घंटे की नींद ज़रूर से ले लेना। सो पढ़ाई करते रहो, खुद को घिसो, खूब मेहनत करो और एग्ज़ाम एकदम फोड़ के आना। टेंशन मत लो, मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।